कभी आपने खुद से पूछा कि भाई मैं मेहनत इतनी कर रहा हूँ, पैसे भी कमा रहा हूँ, लेकिन कभी अमीर क्यों नहीं बन पा रहा? और ये सिस्टम एक्चुअली कभी अमीर बनने ही नहीं देगा। और ये सिस्टम डिजाइन ही ऐसा हुआ है कि जो मिडिल क्लास है वो पूरी जिंदगी मिडिल क्लास बन के रहेगा। और 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जो सिस्टम ने आपको सिखा दिए हैं, जिस वजह से आप जिंदगी में कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। नंबर 1, डेट मतलब कर्जा। कर्जा इतनी बुरी चीज है कि इसको लेकर के आदमी डूबता ही है। ये चीज सिस्टम ने आपको सिखाई है, जो कि पूरी तरीके से गलत नहीं है। अगर आप कर्जा लेते हो गाड़ी खरीदने के लिए, मोबाइल खरीदने के लिए, और वो कर्जा आपके लिए एक लाइबिलिटी पैदा करता है, तो आप जिंदगी में कभी अमीर नहीं बनने वाले। इवन आप लॉस में जाओगे और आप बर्बाद हो जाओगे। लेकिन अगर आप इसी कर्जे को सही तरीके से यूज करोगे तो आप एक एसेट क्रिएट कर सकते हो। लाइबिलिटी का मतलब है एक ऐसी चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, वहीं पे एसेट आपकी जेब में पैसा डालता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लोन लेकर के एक ऐसी जमीन खरीदते हो जिसके ऊपर आप बहुत सारे फ्लोर बना के रेंट पे दे सकते हो, तो आपके लिए एक रेंटल इनकम बन जाएगी। यहाँ पे कर्ज बहुत अच्छा है। सेकंड चीज, जब शेयर बाजार में बड़ा क्रैश आता है, उस समय पे अगर कर्जा लेकर के शेयर बाजार में लगाया जाए तो लॉन्ग टर्म में हमारे रिटर्न्स काफी अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि इंडियन शेयर बाजार लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है। ये हमें हिस्ट्री बताती है। तीसरी चीज, अगर हम कर्जा लेकर के विदेश में पढ़ने जाते हैं और वहां हमें अच्छी जॉब लगती है, तो हम सारा का सारा पैसा अपनी जॉब से निकाल सकते हैं, क्योंकि विदेश में जो पैसा आप कमाओगे वो ज्यादा होगा, और जब बाहर से इंडिया पैसा भेजोगे तो कन्वर्ट होकर के वो और ज्यादा हो जाएगा, जिससे वो कर्जा एक टाइम के बाद आप चुका दोगे और सारा का सारा पैसा आपका खुद का होने लगेगा। और ना जाने मैं आपको कितने एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो आज की डेट में वेल्दी लोग हैं, उन सारे के सारे लोगों ने किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कर्जा लिया है, और वो जो वेल्दी बने हैं उसके पीछे कर्जा ही एक कारण है। क्योंकि कर्जा एक ऐसी चीज है जो आपके ग्रोथ में एक्स्ट्रा इंजन लगा देता है, लेकिन अगर इसी कर्जे को अगर आप गलत तरीके से लोगे तो आपको पूरी तरीके से बर्बाद भी कर सकता है। लेकिन पॉजिटिव साइड आपको कोई नहीं बताएगा, आपको हमेशा डरा के रखा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड अच्छा है या रेगुलर म्यूचुअल फंड अच्छा है, आई नो ज्यादातर लोग बोलेंगे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड अच्छा है, लेकिन डेटा हमें ये बताता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो रेगुलर म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिटर्न कमाता है। ऐसा क्यों? अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे एक्सपेंस रेशियो कम है, तो आपको एक्चुअली ज्यादा रिटर्न्स कमाने चाहिए, राइट? बिल्कुल सही। लेकिन अगर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे आपको एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है। अब जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर वो अच्छा है तो टाइम टू टाइम आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करेगा, चर्न करेगा आपके पोर्टफोलियो में, जिससे आपके जो रिटर्न बनाने के चांसेस होते हैं वो हाई हो जाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ अगर आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से टिप लेकर के, जो कि जेनरिक टिप्स होती हैं, क्योंकि हर इंसान की इन्वेस्टमेंट थीसिस अलग होती है अपने आप में, तो चांसेस हाई हैं आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ से एग्जिट करना है या नहीं करना है। और यही चीज़ हम लोगों को गलत सिखाई गई है कि कोई इंसान आपसे 2 रुपए ज़्यादा ले ले आपको सलाह देने के, तो हम वहाँ पे पैसा नहीं देंगे। और इसी वजह से ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर कभी लंबे समय तक बाजार में टिक ही नहीं पाते, क्योंकि उनको अच्छी गाइडेंस मिलती ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो कि सेबी रजिस्टर्ड है वो आपको कोई सलाह नहीं दे रहा, उसके बाद भी आप उसे पैसे दिए जा रहे हो, तो उस केस में डायरेक्ट म्यूचुअल फंड अच्छे हैं। मेरी सलाह रहेगी एक सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइजर ढूंढो जो आपके लिए आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करे टाइम टू टाइम। थर्ड चीज है सेल्स। आपको जिंदगी में कभी भी किसी ने बैठा करके बताया है कि आपको सेल कैसे करना है? सेल का मतलब कोई चीज बेचते कैसे हैं। आपके माँ बाप ने कभी आपको सेल नहीं सिखाई होगी, खरीदना सिखाया होगा, बेचना नहीं सिखाया होगा। हमारे स्कूल ने कभी हमें बेचना नहीं सिखाया। जो MBA करके बैठे हैं उन्हें शायद थोड़ा बहुत सिखाया हो, बट ऑन ग्राउंड कैसे बेचते हैं ये उन्हें भी नहीं सिखाया। अगर आप कभी भी अमीर के बच्चों को देखोगे तो 20 से 22 साल की उम्र में वो अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं और बेचना शुरू करते हैं, और यही एक चीज है जो उनको हमसे अलग बनाती है। एग्जाम्पल के तौर पर जब भी आप किसी स्कूल में जाते हो और एडमिशन कराते हो तो वो आपको बेच ही रहे होते हैं, सेल्स करते हैं, तभी आप एडमिशन करा रहे हो। अगर आप किसी सिनेमा में टिकट लेके जा रहे हो तो उन्होंने भी आपको कुछ बेचा है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता। अब जो सेल्स है ये एक ऐसे स्किल है जो हर एक इंसान को अपनी जिंदगी में आनी चाहिए, लेकिन ये सिस्टम ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि आपको कभी सिखाया ही नहीं जाएगा। अगर आपको मोदी जी बहुत पसंद है तो वो भी आपको कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं। वो क्या बेच रहे हैं
उम्मीद बेच रहे हैं कि हम आपके देश को यहाँ पहुंचा देंगे, कि हम हिंदुत्व की रक्षा करेंगे, हम आपके परिवार का पेट पालेंगे राशन दे करके। ये सब क्या है? ये सब बेचने की टैक्टिक्स है जो उनको बहुत अच्छे से आती है, लेकिन एक आम इंसान को नहीं आती। अगर आप चाहते हो कि सेल्स के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो कमेंट कर देना, और इस वीडियो पे अगर 1000 लाइक आ जाते हैं तो सेल्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आपको सेल्स नहीं आती तो इस ट्रैप से आप नहीं निकल सकते। फोर्थ ट्रैप जो कि इंडियंस ने अपने आप के लिए बना लिया है वो है 9 to 5 जॉब, या फिर दुनिया में कोई दूसरा इंसान पैसा कमा रहा है ना, उससे हमें चिढ़ हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे जीरोधा का मालिक, जोमैटो का मालिक और सलमान खान में एक चीज कॉमन है, वो क्या है बताओ? इन सबके जब पॉडकास्ट सुनोगे तो ये सारे के सारे गरीब थे ऐसा बोलते हैं। और जो इंडियंस है ना वो इस चीज को बहुत प्रेस करते हैं कि गरीब इंसान अमीर बन गया। ऐसी हीरोइक इमेज हमारी बनाई जाती है कि यार हम भी अमीर बन सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये तीनों के तीनों वेल टू डू फैमिली से आते हैं। इनकी फैमिली कंडीशन 90% इंडियन से, इवन मैं 95 भी बोलूँ तो गलत नहीं होगा, बेटर थी, जिस वजह से इनको ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल पाई जो इन्होंने ग्रैब करी और आगे बढ़ गए। अगर मैं आज बोलूं आपसे कि अपनी जॉब छोड़ दो तो क्या आप पैसा कमा पाओगे? ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सब के पास सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम है, वो है हमारी जॉब, राइट? लेकिन इन सब के पास अगर इन सब के ब्रांड भी कल बंद हो जाएं तो भी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। और अगर कोई भी इंसान मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम नहीं जनरेट करता तो वो अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ पाप कर रहा है। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मेरी जॉब मेरा पहला सोर्स ऑफ इनकम है, यूट्यूब मेरी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है, स्टॉक मार्केट मेरी थर्ड सोर्स ऑफ इनकम है। स्टॉक मार्केट में अपने स्टॉक को रेंट करके भी मैं 5 से 7% कमा लेता हूं, सेम स्टॉक को होल्ड करके। म्यूचुअल फंड में IDCW के म्यूचुअल फंड्स लेकर के मैं डिविडेंड इनकम भी कमाता हूं, और ऐसे ही अलग अलग इनकम सोर्स मैंने जनरेट करे हैं। लेकिन आप ये समझो, दुनिया आपको ये बोलेगी कि आप यहाँ से पैसा कमा रहे हो, आप वहां से पैसा कमा रहे हो। ज्यादातर लोग फेलियर हैं, इसी वजह से वो जिंदगी में कभी खुद पैसा नहीं कमा पाएंगे, तो वो आपको आकर के कोसेंगे कि भाई आपकी गलती है। और मजेदार बात बताऊं, हर इंसान ये क्यों दिखाना चाहता है वो गरीब से अमीर बनाए? क्योंकि जो इंडियंस है वो कभी भी अमीर लोगों को अच्छा मानते ही नहीं है। अगर आप आज गरीब हो और कल को अमीर बन जाओ ना, आपके आस पड़ोस के लोग बोलेंगे कहीं चोरी करी है, कहीं कुछ करा है, कोई गलत काम करा तभी अमीर बना है। इसीलिए इंडिया में कभी कोई पैसे की बात नहीं करता और चुपचाप अपना काम करते रहते हैं और खुद को गरीब दिखाते रहते हैं। हमारे नेताओं को देख लो, धोती और शर्ट में दिखते हैं गमछा पहने, लेकिन अगर उनकी गाड़ियां देखोगे तो इतनी महंगी महंगी गाड़ियां हैं कि यहाँ पे बॉलीवुड स्टार्स को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसलिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाओ और अमीर लोगों से जलने की जगह ना उनसे सीखो और आगे बढ़ो। पांचवा है माइंडसेट। और माइंडसेट एक ऐसी चीज है जो आपको बना सकता है, और माइंडसेट एक ऐसी चीज है जो आपको बर्बाद कर सकता है। अगर आप देखोगे तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें एक चीज सिखाई जाती है कि जो बोला गया है वो करो, और वो करने पे हमें नंबर ज्यादा मिलते हैं। कई बार आपने देखा हो कि रटा रटाया आंसर आप लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर देती है टीचर, लेकिन अगर आप एक क्रिएटिव आंसर लिखोगे जिसका मतलब सेम ही होगा, वहां पे आपके नंबर कट जाते हैं, क्योंकि हमें एक रोबोट की तरह तैयार किया जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी एक रोबोट नहीं है। जिंदगी के अंदर हमें हर दिन कुछ नया सीखना पड़ेगा, और जब हम कुछ नया सीखेंगे तभी हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं स्कूल में बहुत ही एवरेज इंसान था, लेकिन लास्ट 5 से 7 सालों में मैंने इतना पढ़ा है जितना मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं पढ़ा। तो इसी वजह से अगर आप जिंदगी में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहते हो तो पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों के साथ बैठो, पॉजिटिव माइंडसेट वाली वीडियो देखो, अपने आप को बोलो कि मैं कुछ बड़ा करूंगा। तो मैं विश करूंगा कि हर एक इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है, यहाँ तक देख रहा है, वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा करे और इस ट्रैप से निकले, इस सिस्टम से बाहर निकल के खुद को और अपनी फैमिली को प्राउड फील कराए।